जय हिंद दोस्तों। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है और देश चलाया जाता है। तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश हम क्यों कहते हैं भारत को? ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। क्यों कहते हैं इसे भारत को लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी के द्वारा चुनाव होता है और सरकार चलती है, सरकार बनती है। और यहाँ पे एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ये सारा कुछ होता है। और इस देश में एक राष्ट्रपति पद भी है जो कि आम आदमी के द्वारा इस पद पर बन सकता है। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे पहला ऐसा कौन सा गणराज्य था जो कि गणतांत्रिक था, गणतंत्र व्यवस्था थी, लोगों का वहां पे शासन था? तो जी हाँ, वो बिहार के वैशाली जिला का एक लिच्छवी गणराज्य था। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब बिहार में मगध, वज्जी ऐसे यहाँ पे साम्राज्य हुआ करते थे। और यहाँ पे एक वज्जी साम्राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था। तो वैशाली में एक गणराज्य था लिच्छवी, जो कि पूर्ण रूप से एक गणतांत्रिक गणराज्य था। लोगों का शासन था, वहां पे जनता के द्वारा वहां पे प्रतिनिधि को चुना जाता था। और भारत को यदि पूर्ण रूप से एक गणतांत्रिक देश मानेंगे कब से? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। लेकिन उस समय में भारत पूर्ण रूप से गणतांत्रिक देश नहीं था। यहाँ पे विधि व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे नियम कायदे नहीं थे। जब हमारा देश संविधान तय कर रहा था, संविधान बना रहा था, तो जब वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ, तो पहली बार हमारे देश में गणतंत्र समारोह रखा गया। और ये गणतंत्र समारोह राजपथ पे नहीं रखा, ये इरविन स्टेडियम में रखा गया था। और भारत को पूर्ण रूप से एक गणतांत्रिक देश, जहां पे आम आदमी का शासन हो, आम आदमी भी राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। राष्ट्रपति एक आम लोगों के बीच से आकर देश का एक अभिभावक के तौर पर, एक गार्जियन के रूप पर पद पर बैठ सकता है। तो भारत को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया। और ये इरविन स्टेडियम में पहली बार यह समारोह रखा गया था। और जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो राष्ट्रपति भवन को अंग्रेज गवर्नमेंट हाउस कहता था। उस गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को 10 बजे दिन में भारत को एक सत्यापित किया हुआ, एक पूरा फुल प्रूफ के साथ एक डॉक्यूमेंट सौंपा जाता है कि आपको पूर्ण रूप से अब भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया है और पूर्ण रूप से अब आप आजाद हैं। नियम कायदे के साथ आप एक अलग स्वतंत्र रूप से आप एक राष्ट्र चला सकते हैं। यह शब्द उतना ज्यादा प्रिय नहीं था। यह शब्द रिपब्लिक एक लैटिन भाषा से लिया गया गणतंत्र है। और भारत में के संविधान में जो यह शब्द जोड़ा गया है रिपब्लिक, यह फ्रांस से लिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो है को बनाने में 10 देशों का मदद लिया गया। भारत के महान नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कितने विद्वान लोग थे, जो कि भारतीय संविधान को बनाने वाले को हमारा सैल्यूट है, जो उसने इस तरह से हमारा देश का संविधान बनाया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई मरोड़ नहीं सकता है, जिस संविधान को कोई काट नहीं सकता है और हटा नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। हमारा देश इसी संविधान के बुनियाद पर टिका हुआ है।
आज हमारा देश इसी संविधान पर टिका हुआ है और इसी संविधान पर हम अपने देश पर गर्व करते हैं। तो हमारा देश का संविधान अपने आप में देश की एक बहुत बड़ी शान की बात है। कोई आज इसे बदलने की बात करता है, कोई इसे संशोधित करने की बात करता है, तो मैं कह दूं कि ऐसी कोई भी सरकार, ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी को ये शोभा नहीं देता और इसकी हिम्मत नहीं है कि संविधान को बदल दे। संविधान को बदलने में बहुतों संविधान नहीं बदला जा सकता। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।